दोस्तों नमस्कार। मैं संतोष सिंह लंबे समय बाद आप लोगों के बीच में आप लोगों से मुखातिब हूँ। एनडीटीवी इंडिया से रवीश कुमार को इस्तीफा दिए हुए कई दिन हो गए, लेकिन सोशल मीडिया पर इस परिघटना को लेकर चर्चाएं बंद नहीं हो रही हैं, अभी लगातार जारी है। और जिस प्रकार से गौतम अडानी की कंपनी ने एनडीटीवी को टेक ओवर किया है, उस पर लगातार एक बहस जारी है। और यह एक बहस तो उसका आर्थिक पक्ष है, और दूसरी बहस ये चल रही है कि रवीश के इस्तीफे के बाद अब ये माना जा रहा है कि लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है, अब वो हिंदुस्तान में पूरी तरीके से ढह गया है। मैं इस मामले में नहीं जाना चाहता गहराई से कि अनिल अंबानी की कंपनी वीसीपीएल से एनडीटीवी का क्या संबंध रहा है। 2009 में बिजनेस ईयर ऑफ द पर्सन का अवार्ड भी एनडीटीवी ने अपने ही मंच पर मुकेश अंबानी को भी दिया था। तमाम वो कंपनियां जिनसे वित्तीय लेन देन एनडीटीवी का रहा है, मैं उस मसले पर नहीं जाता, क्योंकि सब कुछ के बाद भी यह माना जा रहा था कि जो कुछ भी हो, मीडिया की अपनी स्वतंत्रता जो है एनडीटीवी में कायम है। सो लिहाजा हम इस मुद्दे पर ही आज चर्चा करना चाहते हैं कि क्या एक शब्द इस्तेमाल होता था, गोदी मीडिया। रवीश कुमार ने कभी बताया था इस शब्द को कि 2016 के आसपास ये शब्द जो है उनके द्वारा प्रयोग में ले आया गया, और यह उस मीडिया हाउसेस के लिए कहा गया जो आमतौर पर यह माना जाता है कि यह मीडिया सरकार के एजेंडा, सरकार के प्रोपेगेंडा को ही प्रचारित करने का काम करती है। तमाम इस बीच एक बड़ी घटना हुई कि तमाम ऐसे बड़े पत्रकार, चाहे पुण्य प्रसून वाजपेयी साहब हों, अजीत अंजुम जी हों, आरफा खानम शेरवानी हों, साक्षी जोशी हों, अभिसार शर्मा हों, और यहाँ तक कि हमारे जैसा भी एक छोटा मोटा पत्रकारिता सेक्टर से जुड़ा हुआ व्यक्ति भी इस दरमियान मेन स्ट्रीम मीडिया से अलग हुआ। और कहीं ना कहीं गोदी मीडिया जैसे शब्द का इस्तेमाल एक आध बार मैंने भी किया। निश्चित तौर पे यह शब्द मेरे लिए आयातित शब्द है, बावजूद उसके जो है शब्द ने सबको प्रभावित किया। यहाँ तक कि विपक्ष की राजनीति करने वाले जो लोग हैं, जो राजनीतिक दल हैं, इस शब्द ने उनको भी प्रभावित किया है। इसका अर्थ क्या निकलता है? इसका मतलब यह है कि मीडिया का एक बड़ा सेक्टर आज कारपोरेट के पास है, जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं। और यह माना जा रहा है कि एनडीटीवी आज तक कारपोरेट के साथ नहीं था, अब वो कारपोरेट की गोद में चला गया। तो हो सकता है कि आप ये भी कहें कि निकट भविष्य में एनडीटीवी भी अब गोदी मीडिया कहा जाएगा। ऐसे में सवाल यह है कि पत्रकारिता के मूल मूल्यों से खिन्न व्यक्ति, जो लोग गत कई सालों में मुख्य धारा की मीडिया से अलग हो गए, जिनका मैंने पहले नाम भी लिया है, चाहे अभिसार शर्मा साहब हों, पुण्य प्रसून वाजपेयी साहब हों, साक्षी जोशी जी हों, आरफा खानम शेरवानी हों, अब नए नाम में उसमें रवीश कुमार भी जुड़ गए हैं। तो क्या ये नहीं लगता कि जिस गोदी मीडिया से लड़ने की बात ये सभी लोग अलग अलग प्लेटफार्मों पे कर रहे हैं, वहाँ इतनी खेमेबंदी क्यों है? ऐसा नहीं लगता? रवीश जब इस्तीफा देते हैं एनडीटीवी से, तो कई वरिष्ठ पत्रकारों ने इस पे अपने वीडियो बनाए, कमेंट्स दिए, अपनी अपनी बातों को उन लोगों ने लिखा। बल का एक नियम है, विज्ञान के भीतर फिजिक्स में हम लोगों ने पढ़ा होगा कि वस्तु की अवस्था में परिवर्तन के लिए बाह्य बल का प्रयोग करना पड़ता है, और वस्तु जिस बल के साथ खड़ी होती है उससे अधिक बल लगाने पर उसमें परिवर्तन होगा। एनडीटीवी से इस्तीफा देने के बाद रवीश अपने इस्तीफे में ही लिखते हैं कि यह जनता के लिए, जनता के सम्मान में उन्होंने इस्तीफा दिया है। और वो खुद ये अपनी भाषा में, मैं उसको बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो मानते हैं कि जनता का प्यार उनके साथ बरकरार है, और
वह गोदी मीडिया से आम जनमानस के लड़ने की अपील भी करते हैं। तो क्या ये नहीं लगता है कि ये जो बिखरी हुई शक्ति है ये लड़ नहीं पाएगी गोदी मीडिया से, क्योंकि गोदी मीडिया कहीं ना कहीं एकजुट है और हम सारी ताकतों को देख रहे हैं। अजित अंजुम जी अलग प्लेटफार्म पे हैं, पुण्य प्रसून वाजपेयी अलग प्लेटफार्म पे हैं, साक्षी जोशी अलग प्लेटफार्म पे हैं, ये सभी बड़े नाम जो हैं वो अलग अलग प्लेटफार्मों पे अपनी अपनी बातों को ये लोग रख रहे हैं। फिर जनता के सामने ये कन्फ्यूजन नहीं है कि वो आखिर किस तरफ जाए और कैसे जाए, सूचनाओं को वो समझे कैसे, किसकी सूचनाओं को लेके आगे बढ़े, कौन सी सूचनाएं उसका मार्गदर्शन कर सकती हैं और बदलाव में वाहक बन सकती हैं। यह एक कन्फ्यूजन है आम जनमानस के भी सामने। मुझे लगता है कि ऐसे विपरीत परिस्थिति में जो गोदी मीडिया है वो मुख्य धारा की मीडिया है, उससे टकराने के लिए क्या यह ऐसा नहीं लगता है कि इन सभी लोगों को एक मंचों पर आके और एक मेन स्ट्रीम की ऐसी मीडिया का निर्माण करना चाहिए जहां से वो खुले तौर पर उन सूचनाओं को जो गोदी मीडिया के जरिए प्रसारित की जा रही हैं उनको चुनौती देने का काम कर सके। आखिर यह प्रसारण अलग अलग क्यों है? ये सवाल मैं महज इसलिए उठा रहा हूं कि पत्रकारिता का राजनीति से सीधा संबंध है। जो आलोचनाएं होती हैं, कई बार ऐसा देखा गया है कि अखबारों की खबरें, टेलीविजन की खबरें, संसद और विधानसभाओं के भीतर सुर्खियां बनी हैं, उन पे चर्चाएं हुई हैं, उन पे बातचीत हुआ है, उसका पॉलिसी पे इम्पैक्ट पड़ा है। तो आज के दौर में अगर ये चीज़ें बंद हो गई हैं और यह माना जा रहा है कि मीडिया अब एक प्रोपेगेंडा का केवल जरिया रह गया है, तो ऐसे में महत्वपूर्ण ये सवाल यह है कि वो लोग जो चाहते हैं कि राजनीतिक धारा के भीतर बदलाव हो, पत्रकारिता के जरिए बदलाव हो, सूचनाओं का संप्रेषण जनता तक आसानी से पहुंच सके, अफवाह खबरों को जो है खारिज किया जा सके, उसके लिए तो उतने ही बड़े प्लेटफार्म का निर्माण करना होगा जितना बड़ा प्लेटफार्म गोदी मीडिया चला रहा है। इस देश के भीतर क्या आम जनमानस और जनपक्षधरता की पत्रकारिता करने वाले लोग एक साथ खड़े नहीं हो सकते? कोई ऐसा प्लेटफार्म का निर्माण नहीं हो सकता जहां सब मिलकर एक ऐसे मंच का निर्माण करें, एक ऐसी मीडिया का निर्माण करें कि जहां से हम सच को सच और गलत को गलत डंके की चोट पे कह सके और इस बात की भी घबराहट न रहे कि कल कोई ना कोई पूंजीपति हमारी इस मीडिया संस्थान को खरीद लेगा या टेक ओवर कर लेगा। सरकारी मदद से करे, गैर सरकारी मदद से करे, जैसे भी हो, उससे सेफ रहे। तो मुझे लगता है कि तब हम जिस बदलाव की बात कर रहे हैं उस बदलाव के सही मायने में वाहक होने का दायित्व तो निभा सकते हैं। मैं समझता हूं कि इस पे कोई बहुत लंबी तकरीर की आवश्यकता नहीं है। मैं आह्वान करता हूं, अब ये लोग बड़े चेहरे हैं, जो ऐसे चेहरे मेन स्ट्रीम मीडिया से जो लोग क्षुब्ध हैं वो एक मंच का निर्माण करने का काम करें। हमारे जैसे लाखों लोग उनके साथ जो है उनके नेतृत्व में चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। मैं ये समझता हूं कि चाहे ये मेरी अपील भी मान लीजिए, पुण्य प्रसून वाजपेयी जी हों, रवीश कुमार जी हों, अजित अंजुम जी हों, और वो तमाम पत्रकार जो अभी हाल के दिनों में मीडिया लगातार छोड़ते जा रहे हैं, उसमें नवीन कुमार भी शामिल हैं। इन सब लोगों को एक विचार करना चाहिए कि एक साथ हम एक मंच का निर्माण कैसे करें और उसी युद्ध के मैदान में, उसी जगह जहां गोदी मीडिया संप्रेषित हो रही है, उसको उसी मैदान में हम चुनौती देने का प्रयास करें। बस इसी अपील के साथ फिर किसी नई चीज़ों के साथ आपके बीच में हाजिर होऊंगा। आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।